एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके पिताजी का रेलवे जॉब था और वो लड़का कुछ नहीं करता। उसके पिताजी उसे बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाए, लेकिन वो लड़का बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा। वो हमेशा हमेशा छोटे गांव के स्कूल में ही पढ़ना पसंद करता। लेकिन वो बच्चा नॉर्मल था, ना ही वो बच्चा पढ़ाई में तेज था और ना ही वो बच्चा पढ़ाई में कमजोर। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, तब वो बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में आने लगा। वो हमेशा अपने जीवन से यही सोचता था कि आखिर हम बड़ा होकर क्या करेंगे। उसका सपना बहुत था। उसका सपना था या फिर लेखक बनने का, या फिर राइटर बनने का, या ऐसे ही अलग अलग सपने थे। लेकिन वो अपने सपनों को सिर्फ देखते थे, वो सिर्फ करते कुछ नहीं थे। लेकिन वो लड़का मेहनती थे। उसके आगे जो भी काम आ जाए वो लड़का कर लेते थे। कभी कभी तो वो शादी विवाह में काम भी करने के लिए जाया करते थे, जिसकी वजह से उसे लोग अलग अलग नामों से, अलग अलग बातों से, अलग अलग चीजों से पहचानते थे। लेकिन उसके गांव में बहुत इज्जत था। वो लड़का हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता था। कभी कभी वो घर से बाहर भी नहीं निकलता, क्योंकि उसे आदत था मोबाइल भी चलाने का। वो लड़का अपने जीवन में करीबन हर रोज 6-7 घंटा मोबाइल चलाता था और करीबन 2-4 घंटा अपने दोस्तों के साथ घूमता था। बचे हुए समय अपने परिवार और सोने में लगाता था। वो लड़का अपनी जिंदगी में ऐसे ही चल रहा था, लेकिन समय को किसने रोका है? वो समय भी अपने रफ्तार से चाह रहा है। वो लड़का धीरे धीरे अब तनाव में आने लगा। उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई सोच रहता था। वो हमेशा किसी न किसी टेंशन में फंसा रहता। कभी करियर के बारे में, तो कभी परिवार के बारे में, कभी अपने बारे में, तो कभी किसी और के बारे में। वो हमेशा ऐसे ही सोचता। वो ऐसे सोचता कि करियर में क्या करेंगे जिससे हम अच्छा इंसान बन सकते हैं, और हम क्या नहीं करेंगे जिससे हमें कोई भी चीज का ठेस ना पहुंचे। वो अपने परिवार के बारे में ये सोचता था कि इसका परिवार हमेशा खुश रहे और उसके साथ अलग अलग जगह पर परिवार के साथ घूमने के लिए जाए। अपने ऐसे ही टेंशन के साथ वो लड़का जीता। लेकिन समय अभी भी बदला नहीं है। वो लड़का अभी भी ऐसे ही चल रहा है जैसे जाना चाहिए। वो हमेशा हर दिन की तरह उठता है, टेंशन करता है और मेहनत भी करता है। लेकिन अब वो लड़का सिर्फ पढ़ाई करना छोड़ दिया है, क्योंकि उससे पढ़ाई करने में अब इंटरेस्ट नहीं है। वो सोचता है कि पढ़ाई करने से अभी के समय में कोई भी काम नहीं मिलता है। इससे बढ़िया कोई चीज का नॉलेज हो या फिर पैसा हो जिससे कोई बिजनेस को खोल सकते हैं। और यही सोचकर वो लड़का घर में लाता है। हाँ, उसके पास नॉलेज बहुत है। वो अपने नॉलेज से बहुत बार कुछ नया भी किया है, लेकिन वो उसके घर की स्थिति की वजह से वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से है और वो गरीब के लमसम में है। वो लड़का अपने जीवन में करना तो हर कुछ चाहता है, लेकिन समय और परिवार का सपोर्ट और भगवान का सपोर्ट उसे नहीं मिला है। वो अपने मेहनत से ही पूरे दुनिया को हिलाना चाहता है, लेकिन अब पता नहीं वो कब तक हिलेगा। उसका उम्र करीबन 18 वर्ष के लमसम होगा और वो हमेशा अपने में ही मस्त रहता है। वो लोगों से उतनी बातें नहीं करता है। वो लोगों से उतनी किसी से कोई दोस्ती नहीं, किसी से उसका कोई मेल भाव नहीं। वो सिर्फ अपने लिए जीता है और वो अपने के लिए ही मरता है। लेकिन उसके दोस्त भी कुछ खास थे अब नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सभी दोस्त उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो हर दोस्त से अलग सोचता था और अलग करता था। इसी वजह से कहते हैं ना, जब आप कुछ नया करेंगे तो सबसे पहले आपके दोस्त ही आपको छोड़ेंगे। ये इतिहास का पहला पेपर है और ये हमारे लिए जीवन का भी पहला नजरिया है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कुछ करेंगे तो सबसे पहले आपके दोस्त ही आपको छोड़ेंगे और आपका गलत गलत बातों से आपको बुलाएंगे। ऐसे में ही आपको भी ठेस पहुंचेगा। लेकिन आप उस दोस्तों के बातों पे मत रहना है और किसी के बातों पे नहीं। और धीरे धीरे ये भी है सच कि घर का परिवार भी आप पर धीरे धीरे
मसल करना छोड़ देता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये भी नहीं कमाएगा। इसीलिए दोस्तों आप भी कुछ मेहनत कीजिए और ये घटना सच्ची है। इसीलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।